गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आज का जो मैं रिएक्शन वीडियो लेकर के आई हूँ, उस वीडियो का टाइटल है रमज़ान में ये गलती कभी भी भूल कर ना करें। ये वीडियो है सैयद अनीमुल कादरी जी का। ये वीडियो मैंने लिया है अली इस्लामिक दुनिया चैनल से। इनके वीडियो वाकई में बहुत अच्छे होते हैं और रमज़ान में बहुत से लोग जो गलतियां कर लेते हैं उसी के बारे में बताएंगे कि ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो अगर छोटी छोटी गलतियों से भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। रमज़ान में गलती ना करें क्योंकि ये एक महीना जो होता है वो इबादत का होता है। अल्लाह को लोग कितना याद करते हैं वो भी सब देखा जाता है कि कौन अल्लाह की इबादत करता है, उनसे कौन मोहब्बत करता है। तो आइए चलिए इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद बाकी बातें हम बाद में करते हैं। वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। मामले में मेरा अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा हूँ। हर अमल की जजा जन्नत है, रोजे की जजा खुदा की जात है। इसीलिए आका फरमाते हैं रोजेदार को दो खुशी है, एक तो इफ्तार के वक्त, दूसरा लिकाए रहमान के वक्त, खुदा की जियारत के वक्त। सहाबा ने पूछा आका हम अल्लाह की जियारत कैसे करेंगे? आका फरमाते जैसे तुम आसमान पे चांद देखते हो बिला तमसील उसी तरह तुम खुदा की जियारत किया करोगे। ये रोजेदारों की शान है। आज के रोजे क्या है? जिसमें झगड़ा, जिसमें गीबत, जिसमें चुगली, जिसमें फसाद। रोजे को आदत मत बनाओ, रोजे को इबादत बनाओ। एहसास मिट गया, इबादतों का एहसास मिट गया, गुनाहों का एहसास खत्म हो गया। जब तक के लोगों में गुनाहों का एहसास जिंदा था वो इबादत करके भी अल्लाह से डरते थे। वो इबादत करके भी रब की बारगाह में आंसू बहाते थे कि मौला मैं तो हक अदा ना कर सका। लेकिन आज एहसास नहीं है, इसलिए लोग हंसते हंसते इफ्तार करते हैं। हालांकि सहाबा का मामूल था जब इफ्तार का वक्त आता वो हाथों को उठा करके रोते और कहते मौला रोज़ा तो चला गया लेकिन रोज़े का हक ना अदा हो सका। आंसू बहाते, डरते। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी सारी नियतें तो दस्तरखान पे लगी होती है इफ्तार के वक्त। आइए एक बात निकल आई, एहसास गुनाह। क्या है एहसास? आका ने फरमाया ना कि जब रमज़ान शरीफ का हक ज़ाय कर दोगे तो अल्लाह तुमसे इज्जत को छीन लेगा, तुम जलील और रुस्वा हो जाओगे। एहसास ख़त्म है गुनाह का। इसीलिए रमज़ान शरीफ में भी गुनाह करते हैं और गुनाह कर रहे हैं तो जलील हो रहे हैं। एहसास किसे कहते हैं? एहसास यह है कि मैंने क्या किया। छोटे से गुनाह को बड़ा समझना, मैंने क्या किया। एक खातून बारगाह रिसालत में आई और अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मुझसे ज़िना हो गया है, मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर लिया है, आप मुझ पे हद लगा दें, हद जारी कर दें ताकि मैं गुनाह से पाक हो जाऊँ। अल्लाह के हबीब ने एहसास से गुनाह देख करके फरमाया कि जा अभी तेरे पेट में बच्चा है, तेरे जुर्म की सज़ा तेरे पेट के बच्चे को नहीं दी जा सकती। अगर तुझ पे हद लगेगी तो वो बच्चा भी ख़त्म हो जाएगा। जब बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद आना। बच्चा पैदा हो गया तो वो लेकर के आई। आका फरमाते हैं तेरी जान चली जाएगी तो इसकी परवरिश कौन करेगा, इसको दूध कौन पिलाएगा? चाहे इसको दूध पिला उस वक्त तक जब तक ये खाने न लगे। वो बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाती रही और जब बारगाह रिसालत में आई तो बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा दे करके आई। बच्चा रोटी खा रहा था। अर्ज़ की आका मुझ पे हद जारी करें ताकि मेरा गुनाह जो मेरे दामन पे लगा है वो धुल जाए। हुजूर ने 3 मरतबा उसको अपने दरवाजे से टाला। अगर कोई दूसरा होता उसको ढील दी जाती तो वो भाग जाता, दोबारा पलट कर ना आता। लेकिन एहसास गुनाह था, गुनाह का एहसास था कि यहाँ गुनाह मिट जाए ताकि वहाँ जवाब देने से बच जाऊँ। उस खातून ने 3री मरतबा हाजिरी दी, हुजूर अब मेरा बच्चा रोटी खाने लगा है, मुझ पे हद लगा दे ताकि मैं पाक हो जाऊँ। अल्लाह के हबीब ने फरमाया अल्लाह की बंदी
जब अल्लाह ने तेरे जुर्म पे पर्दे डाल दिए थे तो तूने इजहार जुर्म क्यों किया? अब चूंकि तू जुर्म का इजहार कर चुकी है, इकबाल गुनाह कर चुकी है, अब तुझ पे हद लगाई जाएगी और उसको संगसार कर दिया गया। जब वो मर चुकी और उसको दफन कर दिया गया तो किसी ने कहा कितनी बदबख्त थी वो औरत जिसने रसूल पाक के दौर में मुंह काला किया। मेरे नबी ने फरमाया तो उसका गुनाह देखता है तो उसका एहसास से गुनाह नहीं देखता। उसने ऐसी तौबा की है, अगर उसकी तौबा 70 जहन्नमियों पे तकसीम की जाती तो अल्लाह उनको भी जन्नत अता फरमा देता। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो रमज़ान शरीफ में गुनाह कबीरा करते हैं। अब गुनाह कबीरा की बहुत बड़ी तारीफ़ है, उसको नहीं बयान करूँगा, लेकिन जो गुनाह कबीरा बड़ा गुनाह करते हैं, पहली बात तो चूँकि मेरा मसलक सूफिया है, सूफिया से किसी ने पूछा कि गुनाह बड़ा क्या है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं ना कोई गुनाह छोटा है ना कोई गुनाह बड़ा है। बात तो ये है जिस गुनाह पर खुदा तेरी पकड़ कर ले वही गुनाह सबसे बड़ा है, और जिस नेकी पर खुदा तुझे बख्श दे वही नेकी सबसे बड़ी है। किसी गुनाह को छोटा समझ के मत करो, पता नहीं वो किस गुनाह पे नाराज हो जाए। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो रमजान शरीफ में बड़ा गुनाह कबीरा गुनाह करते हैं, साल भर तक फरिश्ते उस पे लानत करते रहते हैं, और अगर उसी साल उसको मौत आ जाए, उसी साल जिसने माह रमजान में गुनाह कबीरा किया था, उसने बड़ा गुनाह किया था। अब बड़े बड़े गुनाहों को गिनाया गया। मिसाल के तौर पर किसी औरत पर गलत नियत से नजर डालना ये गुनाह कबीरा है। झूठी कसम खाना ये गुनाह कबीरा है। नाप तोल में कमी करना ये गुनाह कबीरा है। किसी को देखकर उसका मजाक उड़ा के दिल दुखाना ये गुनाह कबीरा है। किसी की अमानत में खयानत करना ये गुनाह कबीरा है। माँ बाप का दिल दुखाना ये गुनाह कबीरा है। कुफ्र करना ये गुनाह कबीरा है, बल्कि अकबरुल कबायर है। 70 की फहरिस्त इमाम सुयूती ने गिनाई है, और फिर 70 की फहरिस्त गिनाने के बाद फरमाते हैं 70 पर यानी 1 2 3 4 वाला 70 नहीं, बल्कि अल्लाह के हबीब ने यहां जो 70 फरमाया है ये 70 गिनती वाला 70 नहीं है, बल्कि कसरत बताने के लिए 70 है। जैसे कि हम कहते हैं ना, मैंने तुझे 50 बार समझाया तू नहीं माना, मैं 100 बार तेरे घर आया तू नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं कि 99 के बाद एक जो मिला करके आता है वो 100 नहीं, गिनती का 100 नहीं। यहाँ 100 बताना कसरत बताने के लिए है, यहाँ 50 कहना कसरत बताने के लिए है। तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं 70 बड़े गुनाह है, यानी इतनी तवील तादाद में इतनी कसरत से है बड़े गुनाह कि तुम उनको शुमार नहीं कर सकते। बस इतना कि जिस गुनाह पे खुदा नाराज हो जाए वो बड़ा गुनाह। तो जिसने रमजान शरीफ में कस्तन बड़ा गुनाह किया, कस्तन, नमाज को छोड़ना भी गुनाह कबीरा है, नमाज को तर्क करना भी गुनाह कबीरा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, खेल कूद में वक्त को ज़ाय करना, वक्त का ज़िया, ये भी गुनाह कबीरा है। आका फरमाते हैं जिसने रमज़ान शरीफ में गुनाह कबीरा किया, उस रमज़ान से लेकर आने वाले रमज़ान शरीफ तक फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। ये लानत क्या है? लानत समझते हैं? लानत का मतलब ये है जिस पे लानत पड़ी वो हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर होगी। इंसान की लानत क्या है? इंसान की लानत, एक जानवर पर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम किसी सहाबी के जानवर पर बैठे थे, वो धीरे चल रहा था, किसी ने कह दिया कि इस पे लानत हो, ये धीरे चलता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस जानवर के नीचे उतर कर फरमाया जिस पे लानत कर दी गई मैं उस जानवर पे सवारी नहीं कर सकता। ये एक इंसान की लानत का असर है। जिस पे मासूम फरिश्ते लानत करे उसका अंजाम क्या होगा, वो भी 1 2 लानत नहीं। वीडियो तो गाइस वाकई में ये वीडियो बहुत अच्छी थी। रमज़ान एक पाक ऐसा महीना होता है जिसमें इंसान अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं, गलत संगतियों से दूरी बना लेते हैं और गाली गलौज और गलत चीज़ों को देखने से तौबा करते हैं। अल्लाह के लिए जितना हो सके उतना वक्त निकालते हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। ये त्यौहार जो ईद आता है, ईद ऐसा त्यौहार होता है जो
गिले शिकवे होते हैं सब भूल जाते हैं, इतने प्यार मोहब्बत से ये त्यौहार मनाते हैं गाइस। तो ये रमज़ान का पूरे साल वेट करते हैं, मतलब बहुत शिद्दत से इंतज़ार करते हैं कि रमज़ान का पाक महीना कब आएगा। तो वाकई में जो इंसान रोज़े रखते हैं उनके चेहरे पे तो वाकई में बहुत नूर दिखता है। तो गाइस ये वीडियो बहुत अच्छी थी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मिलती हूँ इसी तरीके की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।